ओम गौरी शंकराय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सावन के सोमवार के दिन सुहागिन महिलाएं करें हरी चूड़ी का उपाय, मिलेगा अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान, घर में आएगी खुशी और पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। पति की उम्र लंबी होगी और परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। सावन का महीना भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। इस महीने का प्रत्येक सोमवार अत्यंत ही शुभ होता है। मान्यता है कि जो सुहागिन महिलाएं सावन सोमवार का व्रत रखकर पूरे श्रद्धा और विश्वास से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं, उनके वैवाहिक जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसी प्रकार सावन सोमवार के दिन हरी चूड़ियाँ पहनने का उपाय भी बहुत शुभ माना जाता है। हरा रंग हरियाली, समृद्धि, प्रेम, सौभाग्य और नए जीवन का प्रतीक है। आज हम आपको बताएंगे किस प्रकार से सुहागिन महिलाओं को हरी चूड़ी पहननी है, इनका उपाय करना है, इसका महत्व क्या होता है और इसकी विधि क्या है। सावन का महीना चारों ओर हरियाली लेकर आता है। प्रकृति का यह हरा स्वरूप जीवन, उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस महीने सुहागिन महिलाएं हरी चूड़ी पहनना शुभ मानती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। उनकी कृपा से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। हरी चूड़ियाँ पहनकर माता पार्वती का स्मरण करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और मधुरता बढ़ती है। सावन सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद स्नान करके स्वच्छ या हल्के रंग के वस्त्र पहने। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। पूजा के बाद आप प्रार्थना करें। सबसे पहले भगवान शिव का अभिषेक करें। भगवान शिव का अभिषेक पंचामृत से करें, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर से। उसके बाद में गंगा जल से। उसके बाद में भगवान शिव को भस्मी समर्पित करें और माता पार्वती को आप रोली चढ़ाएं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, जब अभिषेक कर रहे हों तो सबसे पहले भगवान गणेश जी को अभिषेक समर्पित करना है। उसके बाद माता पार्वती को, फिर कार्तिकेय जी को, फिर नाग को, फिर भगवान शिव को और फिर नंदी जी को। भगवान शिव को कमल पुष्प चढ़ाएं। कमल पुष्प भगवान शिव का प्रिय है और इस दिन महिलाएं भगवान शिव को कमल पुष्प जरूर चढ़ाएं। कमल पुष्प चढ़ाने के बाद में भगवान को बेलपत्र, भांग की पत्तियां, धतूरे का फल और खीर का प्रसाद समर्पित करें। भगवान शिव को एक वस्त्र समर्पित करें। ओम पार्वते नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का जाप करते जाएं। महिलाएं माता पार्वती को एक चुंदरी उड़ाएं, हरे और लाल रंग की, और साथ ही माता पार्वती को श्रृंगार समर्पित करें, जिसमें हरी चूड़ियाँ जरूर होनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पूजा स्थान को साफ करें, भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी महाराज का पूजन करें। इस दिन नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना जरूर बोलनी चाहिए। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। हरी चूड़ियों को पूजा की थाली में रखें। उन पर हल्दी, कुमकुम और अक्षत चढ़ाएं। धूप और दीप दिखाएं। भगवान से सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। इसके बाद श्रद्धापूर्वक हरी चूड़ियाँ पहन लें। यदि किसी सुहागिन महिला के वैवाहिक जीवन में तनाव रहता हो, घर में बार बार कलह होती हो, तो सावन सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के बाद 16 या 21 हरी चूड़ियाँ अर्पित करें। पूजा के बाद उनमें से कुछ चूड़ियाँ स्वयं पहने और कुछ किसी ज़रूरतमंद सुहागिन महिला को दान करें। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और परिवार में सुख शांति आने लगती है। पूजा के समय माता पार्वती को हरी चूड़ियाँ, हरी बिंदी, हरी चुनरी और मेहंदी अर्पित करें। इसके बाद अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करें। मान्यता है इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम और विश्वास बना रहता है। पूजा के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष दीपक जलाकर
अपने पति की उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। श्रद्धा और सद्भाव से की गई प्रार्थना मन को शांति प्रदान करती है। हमेशा साफ और नई चूड़ियाँ पहनना शुभ माना जाता है। टूटी हुई चूड़ियाँ न पहनें। पूजा के बाद ही चूड़ियाँ धारण करें। चूड़ियाँ पहनते समय भगवान शिव का स्मरण करें। क्रोध, कटु वचन और नकारात्मक विचारों से बचें। जरूरतमंदों की सहायता करें। माता पिता और बड़ों का सम्मान करें। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। बेलपत्र अर्पित करें। पंचामृत से अभिषेक करें। शिव चालीसा और शिव आरती करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। गरीबों को अन्न, वस्त्र और फल का दान करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। कई स्थानों पर ऐसी मान्यता है कि अविवाहित कन्याएं भी सावन में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर हरी चूड़ियां पहनती हैं और योग्य जीवन साथी की कामना करती हैं। काफ़ी जगह पर ऐसा होता है। सोमवार के दिन कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। किसी का अपमान न करें। झूठ और छल से बचें। घर में अनावश्यक विवाद ना करें। नशे और तामसिक प्रवृत्तियों से दूर रहें। पूजा के समय मन को शांत रखें। महिलाएं पूजा के दिन क्रोध ना करें और पति से अपशब्द ना बोलें। भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। सभी सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य, सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद दें। हमारे दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और सम्मान सदैव बनाए रखें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। सावन सोमवार का दिन भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति के लिए अत्यंत ही शुभ माना जाता है। हरी चूड़ी धारण करना भारतीय परंपराओं में सौभाग्य और मंगल का प्रतीक माना जाता है। हालांकि यह धार्मिक और संस्कृत मान्यता है, इसलिए इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाना चाहिए। केवल चूड़ियाँ पहनने से ही जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ऐसा मानना उचित नहीं है। सच्ची भक्ति, अच्छे कर्म और परिवार के प्रति सम्मान और सकारात्मक व्यवहार ही सुखी जीवन का वास्तविक आधार होता है। तो आप सोमवार के दिन हरी चूड़ियों का यह उपाय जरूर करें। साथ ही 2 हरी चूड़ी लेकर के बेल वृक्ष का जो पेड़ होता है उस पर टांग करके आएँ, अपने पति की लंबी उम्र की कामना बोल करके, और उसके नीचे शिवलिंग बना करके अभिषेक करें। जीवन में खुशियाँ आएंगी, तरक्की और कामयाबी मिलेगी और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। सावन मास का महीना सबसे पवित्र महीना है और आपके जीवन में खुशियाँ लेकर के आने वाला है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। माता पार्वती और भगवान शिव आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे।